हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल थिंक विद फैसल पर। और आज जो टॉपिक मैं आपके लेकर आया हूँ वो बेहद संवेदनशील टॉपिक है, लेकिन ये विषय आज हमारे समाज में आम बन चुका है और वो है डिवोर्स यानी कि तलाक हो जाना। कहने को बहुत छोटी सी बात है कि एक शब्द को 3 बार बोलकर या एक कागज़ के टुकड़े पर साइन करके सब कुछ ख़त्म कर देना, ये समझ लेना कि सारी जिम्मेदारियाँ, सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें ख़त्म हो गई, बस ये सबसे अच्छा रास्ता है। और इस रास्ते को अपनाने से मैं जीत गया या जीत गई, या वो हार गया या वो हार गई, बस यही इसका मकसद होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ना इसमें जीतने वाले को कुछ मिलता है, ना हारने वाले को कुछ मिलता है। जिन पर ये पहाड़ टूटा है, जिन पर ये मुसीबत गुजरी है, कभी उनसे पूछिएगा, उनके दिलों से पूछिएगा कि उन पर क्या गुजरी है। ये करने के बाद उस वक्त कुछ नहीं लगता, लेकिन बाद में लगता है कि हाँ, क्या खोया क्या पाया। तो इसी को लेकर कुछ बातें मैं आपके सामने आज पेश करूँगा। सबसे पहला जो इसका जो रीज़न होता है वो अहम होता है, अहंकार होता है। जो अहंकारी इंसान होता है वो अपने अहम की खातिर, दूसरे को नीचा दिखाने की खातिर उसको बेवजह दबाता है। कोई भी हो सकता है, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। और नतीजा उसका फिर होता है कि वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। वो साथ बिताए गए अच्छे दिन, वो सब अच्छी बातें, वो साथ में घूमना फिरना, मूवीज़ देखना, टाइम साथ में बिताना, टाइम स्पेंड करना, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब कुछ। दूसरा जो रीज़न होता है वो होते हैं हमारे रिश्तेदार। कई बार हमारे रिश्तेदार हम लोगों के सामने ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स पेश करते हैं कि भाई फलाने की बहू ऐसी थी, या धमाके का दामाद ऐसा था, या वो लड़का ऐसा था, या वो लड़की ऐसी थी, कि हमें लगने लगता है कि हम अपने घर में कचरा उठा लाएँ। होते होते ये चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर सिवाय अलग होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं, समझ में नहीं आता है। क्योंकि फिर हम एक दूसरे से उम्मीद करने लगते हैं कि नहीं, जैसा फलानी आंटी बता के गई हैं या फलाने अंकल बता के गए हैं वैसा ही होना चाहिए हमारे घर में भी। अरे वही सही कायदा था। अरे भाई, हमें ये सोचना चाहिए कि वो आंटी या अंकल हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, वो हमारे घर में नहीं रहते, हम उनके दामाद या बहू नहीं हैं, हम अलग हैं, वो अलग हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनसे ज़्यादा करीब का रिश्ता भी नहीं होता है, फिर भी वो आके ऐसे बताते हैं जैसे कि वो इस पर PhD करके आ रहे हैं उस सब्जेक्ट पे, कि नहीं, बहू को ऐसा रहना चाहिए, या दामाद को ऐसा करना चाहिए, या ये तो दामाद जी की बड़ी गलत बात थी, या ये तो बहू की बहुत गलत बात थी। तो कई बार कहीं कुछ नहीं भी होता है, फिर भी वो नफ़रत के बीज वहाँ पैदा कर जाते हैं, सिर्फ अपनी समझ दिखा के। और वही कि हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा गलत हमारे घर में ही हो रहा है, औरों के घर में सही हो रहा है। इसके जो अगला रीज़न होता है वो होता है एक दूसरे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखना। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से इतनी ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं कि नहीं, जैसा मैंने सोचा है उसको वैसा ही होना चाहिए। अगर मैं कांटे छुरी से खाना खाता हूँ तो सामने वाले को भी कांटे छुरी से खाना आना चाहिए, या खाती हूँ। अगर मैं महंगे कपड़े पहनना पसंद करता या करती हूँ तो सामने वाले को भी ऐसा ही होना चाहिए। या अगर फलाना का पति उसको इतने लाख रुपए की शॉपिंग कराता है तो मेरे पति को भी इतने लाख की शॉपिंग मुझे करानी चाहिए। या अगर उसकी फलाने की पत्नी करीना कपूर जैसी दिखती है तो मेरी पत्नी भी करीना कपूर जैसी दिखनी चाहिए। भाई, ये बातें हमें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग है। हर इंसान एक अलग इंडिविजुअल है, एक अलग पर्सनैलिटी है। ईश्वर ने, अल्लाह ने हर इंसान को अलग बनाया है, और कोई भी एक इंसान दूसरे की 100% कॉपी नहीं हो सकता। इसके बाद जो रीज़न आता है, इससे अगला रीज़न वो आता है कि आपस में एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग ना होना, यानी आपस में एक दूसरे को समझ ना पाना। क्योंकि मैरिज के बाद, शादी के बाद लड़के और लड़की दोनों को अपने माहौल के अनुसार एडजस्ट होना पड़ता है, अपने अंदर बदलाव करने पड़ते हैं। तो कोई ये बदलाव जल्दी कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। तो जो नहीं कर पाते हैं उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम फेस होती है, और लास्ट में फिर वो उनको अलग होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। कई बार ऐसा पैसे की तंगी की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो गिल्टी महसूस करने लगते हैं एक दूसरे के साथ में रहने में। तो मैं आपसे ये बता दूं कि देखिए, पैसा आने जानी चीज़ है, पैसा आज हो सकता है, कल को नहीं हो सकता, लेकिन रिश्ता एक ऐसी चीज़ है जो एक बार बन जाए वो जन्मों तक नहीं टूटता, ज़िंदगी भर नहीं टूटता। तो रिश्ते को ज़्यादा अहमियत दीजिए, पैसे को अहमियत मत दीजिए। हो सकता है आपसे अलग होने के बाद दूसरे के पास इतना पैसा आ जाए कि फिर आप सोचें कि अगर साथ रहता तो ज़्यादा अच्छा होता। जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, वो कभी कभी रियलिटी भी हो जाती है। इसके बाद जो रीज़न हमारे सामने आता है
वही आता है कि अपने को ज़रूरत से ज़्यादा समझदार और दूसरे को बेवकूफ़ समझना। कई बार हम ये गलती भी करते हैं कि सबसे समझदार हम ही हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारा परिवार भी ऐसा होता है कि हमें मोटिवेट करता है कि नहीं, आप अगर हस्बैंड हैं तो आप ही सुपर हैं, सुपीरियर हैं, अगर वो आपकी वाइफ है तो वो आपसे इन्फीरियर है, आपसे छोटी है, यानी कि आपको उसके ऊपर हावी होना चाहिए, डोमिनेट होना चाहिए। ये बहुत कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की, और इसको लेकर भी फिर आखिर में नतीजा ये होता है कि दोनों अलग हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी के दो पहिए हैं, सब जानते हैं ये बात, जानता हर कोई हर बात है, कहता भी है, पूछो जी हाँ कौन होते हैं भाई गाड़ी के दो, पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पर मानता कोई नहीं है इस बात को, प्रैक्टिकल कोई नहीं करता। सब ये सोचते हैं कि नहीं, जो पुरुष है वो उसको हावी रहना चाहिए जो अपना जो पार्टनर है उसके ऊपर, जबकि ये बात सरासर गलत है। और कई बार ये होता है कि बहुत छोटी छोटी बातें झगड़े का कारण बन जाती हैं और वो बढ़कर तलाक तक पहुंच जाती हैं, जो छोटी छोटी बातें आसानी से सुलझाई जा सकती हैं। जैसे कि कई बार पति पत्नी से या पत्नी पति से ज़िद करते हैं कि तुम नौकरी नहीं करोगी, एक कहता है करोगे, एक कहता है नहीं करोगे, एक कहता है करोगी, एक कहता है नहीं करोगी। तो ये इतनी बड़ी कोई बहस की बात नहीं होती है, इसको आपसी सहमति से निपटाया जा सकता है कि करें या ना करें, अपने परिवार की ज़रूरतों को देखते हुए, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। लेकिन ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसमें तलाक की नौबत आ जाती है, जबकि ये इतना बड़ा इशू नहीं है। कोई अगर नौकरी करता है तो भी गलत नहीं है, नौकरी नहीं करता है तो भी गलत नहीं है। अगर कहीं कोई महिला है वो कमाना चाहती है तो मैं नहीं समझता उसमें कोई बुराई है, उसे भी कमाने का उतना अधिकार है जितना पुरुष को अधिकार है, और ये अधिकार संविधान ने उसको दिया है, मैंने या आपने नहीं दिया है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि बाहर जाके इंसान बिगड़ जाता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। देखिए, हर एक बात हर एक पे लागू नहीं होती। अब किसी ने आपको बता दिया कि जी कोई महिला बाहर काम करने जाती थी, वो वहाँ जाके ड्रग्स लेने लगी या दारू पीने लगी, बिगड़ गई, या कोई पुरुष बाहर जाता था तो वो ऐसा हो गया, तो वो एक अलग बात है। समाज में सब कुछ होता है, पर ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपके साथ ही होना है, सारा बुरा आपके साथ होना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इससे भी एक सबसे जो बड़ा कारण आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है वो है एक दूसरे पर शक करना। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, लोकेशन पिक करते हैं, गाना भी है इसके ऊपर, कभी गाना भी सुनाऊंगा मैं आपको, लोकेशन पिक करता है, चलिए गाने की बात भी बाद में करूँगा। तो शक करते हैं बेवजह, कौन वो कहाँ जाती है या जाता है, वो किससे मिलती है या मिलता है, वो घर लेट क्यों आता है या आती है। और इन सब बातों को एक दूसरे से बजाय पूछने के तरीका क्या होना चाहिए कि एक दूसरे पर विश्वास करें और एक दूसरे से इस बारे में बैठ के बात करें, चर्चा करें, पूछें इस सब बारे में, ना कि ये कि शक करते रहें, एक दूसरे को ताने मारते रहें और ये कहते रहें कि तुम लेट आते हो या आती हो, या जाते हो या जाती हो। और कई बार तो बहुत छोटी छोटी बातें बन जाती हैं इशू, जैसे अगर कोई लड़का है वो घर से बाहर निकलता है बहुत परफ्यूम वगैरह लगा के, बाग बाग सेट करके, चश्मा वश्मा लगा के, और चाहे वो ड्यूटी पे जाने का भी निकलेगा, लेकिन उससे ये क्वेश्चन होगा, क्यों भाई इतना सेट होकर तैयार होकर कहाँ जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो या नौकरी करना जा रहे हो। ऐसे ही कोई अगर लेडी है वो तो जा रही है तैयार होकर, मतलब ठीक तरह से प्रॉपर तरह से ड्रेसअप होकर अपने ऑफिस, तो उससे पूछा जाता है क्यों भाई बॉस को पटाने जा रही हो क्या, तुम्हारा बॉस तो तुम पर लाइन मारता होगा। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती हैं और फिर लास्ट में डिवोर्स की नौबत आ जाती है। इसके अलावा कई बार हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एक गलतफहमी और डाल देते हैं कि तुम्हारे ससुराल का लेवल तुमसे नीचा है और तुम्हारा लेवल ऊंचा है। इस ऊंच नीच के झगड़े में भी कई बार डिवोर्स की नौबत आ जाती है, जबकि लेवल पलटने में 1 मिनट लगता है। ऊपर वाले की नज़र अगर बिगड़ जाए तो 1 मिनट लगता है। कुछ और तथ्य बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद से फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है, इंसान सुसाइड करने की तरफ पहुंच जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और इसके इतने भयंकर नतीजे होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस पर कमेंट कीजिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बराबर में एक बेल आइकन यानी घंटी जैसा बटन होता है, उसको प्रेस कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। बाय।